देवलांग उत्सव के फिल्मांकन हेतु दिसंबर माह में हम गैरगांव पहुंचे, जो उत्तरकाशी जनपद के बनालपट्टी तथा विकासखंड नौगांव में अवस्थित है। जी, अभी आप देख रहे हैं कि हम राजा रघुनाथ जी के प्रांगण में, जहाँ पे देवलांग महापर्व मनाया जाता है। अभी जो शाम को एक विशालकाय जो वृक्ष जो यहाँ पे देवदार का जो आता है, जिसे सुसज्जित करके जो यहाँ पे रात को खड़ा किया जाता है, अभी जो है उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। वैसे तो रमाई क्षेत्र में देवलांग 3 स्थानों ठकरालपट्टी, गंगटाड़ी और बजरीपट्टी के कुथनौर तथा बनालपट्टी के गैर गांव में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। परंतु गैर बनाल में मनाए जाने वाला देवलांग पर्व अधिक प्रचलित है। अमावस्या के दिन यहाँ पे देवलांग महापर्व मनाया जाता है, और जिसमें जो है कि बहुत सारे गांव के लोग, लगभग 65 विलेजेस, 65 गांव के लोग इसमें डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इसमें प्रतिभाग करते हैं। और पूरे उत्तराखंड के लोग, और उत्तराखंड ही नहीं बल्कि कई अन्य राज्यों के लोग भी यहाँ इस मनमोहक दृश्य और यहाँ की सुंदरता और इस झुमाइलों को देखने के लिए, इस देवलांग महापर्व को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। इसे वर्तमान में राज्य मेले का दर्जा प्राप्त है। गैर गांव के मध्य में स्थित काष्ठ निर्मित मंदिर राजा रघुनाथ को समर्पित है। जो इस क्षेत्र के आराध्य देव हैं, इन्हीं के नाम से यहाँ देवलांग पर्व मनाया जाता है। ये देवलांग मेला है, ये हमारा काफ़ी पौराणिक मेला है। ये आश्री पूर्वजों से लेकर के चला आ रहा है, और जिसमें हम लोग सारे 60-65 गांव एकत्रित होकर के इस मेले को विशाल रूप देते हैं। और यहाँ पर ये रवाई पर्व, यानी कि राष्ट्रीय मेला रवाई के नाम से ही ये प्रसिद्ध है। इसके पीछे मान्यता यही है कि पहले के हमारे बुजुर्गों, हमने बुजुर्गों से सुना है कि ये एक संगठित भावना से जो है ये मनाया जाता है। देवलांग पर्व में बनालपट्टी के 52 गांव सम्मिलित होते हैं, जो क्रमशः 60 पानसाई थोकों अर्थात भागों में बटे होते हैं। देवता की लांग अर्थात देव प्रयोजन हेतु प्रयुक्त देवदार के वृक्ष को ही देवलांग कहा जाता है। देवलांग पर्व कार्तिक अमावस्या, दीपावली के ठीक एक माह पश्चात मंगसीर माह अर्थात नवंबर-दिसंबर की अमावस्या के दिन लगभग 4-5 दिसंबर को मनाया जाने वाला पर्वोत्सव है। देवलांग हेतु देवदार के सबसे लंबे वृक्ष का चयन किया जाता है। वृक्ष को लाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसकी चोटी को कोई नुकसान न पहुंचे। मेले में प्रयोग होने वाले इस वृक्ष को स्थानीय भाषा में खबड़ेई कहा जाता है, जिसे लाने की जिम्मेदारी गैर गांव के एक विशेष समुदाय की होती है, जिन्हें नटाण कहा जाता है। देवलांग के दिन ये लोग उपवास रखकर वृक्ष लेने जाते हैं। वृक्ष को मंदिर प्रांगण में रखने के पश्चात ही ये लोग अपना उपवास खोलते हैं। तत्पश्चात पुजारी नटाण बंधुओं को तिलक लगाकर आशीर्वाद प्रदान करता है। वहीं इस वृक्ष पर बांधी जाने वाली लंबी सूखी लकड़ियां, जिन्हें स्थानीय भाषा में सिल्ली कहा जाता है, उनको लाने व वृक्ष से बांधने की जिम्मेदारी
पियाली गांव के एक विशेष समुदाय की होती है, जिन्हें मंचराल के नाम से भी जाना जाता है। मध्य रात्रि में देवलांग में मजबूत जंगली बेल से निर्मित छल्लों को एक निश्चित अंतराल पर डाला जाता है और उन छल्लों पर लकड़ी की चूलें, सिल्लियां भरी जाती हैं। तो जो ये है, इसको हम अपनी बोली भाषा में, जो हमारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो चल रहा है, इसको हम बेलनाई की लगी कहते हैं, जो कि हम जंगलों से लाते हैं। तो इसका लाने का तात्पर्य ये है कि हम इन पे जो देवलांग का जो कार्यक्रम चल रहा है हमारा, इसमें हम लकड़ियाँ फंसाते हैं, जो कि पूरी लकड़ियाँ हम एकत्रित करते हैं, जिसको हम देवलांग को एक सौंदर्य रूप देते हैं। तो इसमें हम कुछ आकार लेते हैं, पीछे का अलग, बीच का अलग और शीर्ष का अलग। तो इसमें आप देख सकते हैं, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक और भी छोटा है। तो इसको हम 9, 11, 13 या 15 या 17 जो भी है देवलांग के लंबाई पे हम उसके आधार पे हम कह सकते हैं। मध्य रात्रि के समय विभिन्न ग्रामों के लोग मशालों के साथ देवलांग स्थल पर पहुंचते हैं। साठी पानसाई थोकों के वजीर यानी मुख्य व्यक्ति ढोल बाजों के साथ अपने अपने क्षेत्रों के लोगों का स्वागत करते हैं। लोग चारों दिशाओं से हाथों में ओला अर्थात मशाल लेकर नृत्य एवं गायन करते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। प्रातः लगभग 5 से 6 बजे के मध्य देवलांग की पूजा अर्चना की जाती है। रघुनाथ के वजीर कोटी बखरेटी वालों को तिलक लगाकर देवलांग उठाने एवं प्रज्वलित करने हेतु उत्साहित करते हैं। दोनों दलों के लोग लकड़ी के लट्ठों से निर्मित कैंची नुमा उत्थानकों के माध्यम से देवलांग को उठाने का प्रयत्न करते हैं। देवलांग उठाते समय मंदिर की ओर 60 थोक तथा विपरीत दिशा में पानसाई थोक का अपार जनसमूह खड़ा होता है और दोनों थोक मिलकर देवलांग वृक्ष को पत्थर से निर्मित ओखली में खड़ा करते हैं। ये दृश्य अत्यंत ही रोमांचक तथा उत्साहपूर्ण होता है। देवलांग को खड़ा करने के पश्चात उसमें अग्नि प्रज्वलित की जाती है। संपूर्ण जनसमूह पारंपरिक गीतों और लोक नृत्यों में तल्लीन हो जाता है।
देवलांग पर्व को मनाए जाने के पीछे क्षेत्र में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। इनमें सबसे उपयुक्त ये तथ्य प्रतीत होता है कि ये पर्व अमावस्या के समय पर मनाया जाता है, क्योंकि अमावस्या घनघोर अंधकार का प्रतीक है, जिसे प्रकाशमान बनाने हेतु इस लोक पर्व को मनाया जाता है। देवलांग पर्व के अवसर पर विवाहित कन्याओं को उपहार के तौर पर भीगे हुए धान के बीजों को कूटकर बनाए जाने वाला व्यंजन चिवड़ा दिया जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में समौण कहा जाता है। देवलांग विसर्जन के बाद मड़केश्वर में हवन के लिए हम लोग जाते हैं और इस देवलांग का विसर्जन जो है वहाँ हवन के रूप में होता है। तत्पश्चात गडोली गांव के गौड़ ब्राह्मणों द्वारा देवलांग की ज्योति से एक मशाल जलाकर गैर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित मड़केश्वर मंदिर में ले जाया जाता है और पूजा और हवन के पश्चात ये पर्व समाप्त होता है।